इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पैदल पैदल भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ आ रहे थे। सेवकों ने बताया, बड़ी अम्बा ने आकर के समझाया, भैया यदि आप रथारूढ़ होंगे तो प्रभु से शीघ्र भेंट हो जाएगी। अस्तु चलिए। भरत भैया प्रणाम करके रथारूढ़ हुए, चल पड़े। पहला बास तमसा तट हुआ, दूसरा गोमती तट हुआ। लोग कोई दुग्ध पान करते हैं, कोई एक बेला भोजन करते हैं और कोई भगवान के दर्शन हेतु नेम व्रत का पालन करते हैं। वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण और भोग सब का त्याग कर दिए। सही तीरबास हुआ। फिर अगले दिन श्रृंगवेरपुर पहुँचे। समाचार सुनकर निषाद राज के मन में कुछ उद्विग्नता आई। सचिवों को बुलाकर बैठकी बनाए कि आखिर भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों वन में जा रहे हैं। मनुष्य जहाँ रहता है वहीं वो सोचता है। राजा है ना, ऐसा सोचते हैं कि लगता है कि भरत जी निष्कंटक राज हेतु वन यात्रा कर रहे हैं, कारण जो भी आया हो। इतना कहते ही एक बूढ़े बाबा ने छींक की तो गुनियों ने विचार करके कहा, महाराज मुहूर्त और शकुन ऐसा कहता है कि भरत जी भैया से युद्ध करने नहीं, उनको मनाने जा रहे हैं। बस भाव बदल गया और निषाद राज गुह ने भरत भैया का परीक्षण लेना था। उनका परीक्षण लिया। मनुष्य का परीक्षण कैसे लिया जाए? अतः उसके भोजन से लिया जाए। आदमी का जैसा स्वभाव होता है ना, वैसा ही उसकी रसना भोजन मांगती। बहुत तीखा जो भोजन करता है उसका स्वभाव ऐसा होता है। बहुत राजसी, बहुत मीठा जो भोजन करता है उसका स्वभाव वैसा होता है। और सात्विक जो भोजन करता है उसका स्वभाव ऐसा होता है। तो ऐसा वैसा और ऐसा आप अर्थ लगाते रहिएगा। हमारे भोजपुरी में एक शब्द है, उसका नाम है एथी। हमारे वैद्य जी कलकत्ता वाले, अब हम एथी करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, भोजपुरी में इतना बोला जाता है कि देखिए हम एथी कर लिए हैं, अब ओथी करेंगे। अब एथी बूझिए, ओथी बूझिए, नहीं तो मेथी बूझिए। ऐसा ये शब्द है साहब, ललकार शब्द है, गांव में खूब प्रचलित है। ऐसन कैसन तैसन जैसन, ये काशी क्षेत्र की भाषा है। निषाद जी ने रचना बनाई। तामसिक, राजसिक और सात्विक असन लेकर भरत जी की ओर कहारों को जब भेजा गया, भरत जी ने किधरों देखा ही नहीं हो। निषाद जी पीछे पीछे आए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की दृष्टि पड़ी है। तब गुरु जी ने भरत जी को बुझा कर कहा, हे भरत भैया, ये राम जी के मित्र हैं निषाद राजगुह। आह, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, चले उधरी उमगत अनुरागा। गाँव जाते गुह नाम सुनाए, किन जोहार माथ महिलाई। भेटत भरत ताही अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कैरीति। भेटत भरत ताही अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कैरीति। भरत भैया ने निषाद राजगुह को दंडवत करते देखा तो दौड़कर ऐसे उठाकर हृदय से लगा लिया,
जैसे लखन लाल मिल गए। देवता लोग धन्य हो ऐसा बोलकर आकाश से पुष्प वृष्टि करते। लोक वेद सब प्रकार से नीच कुल में जन्म लिए निषाद जी गुह, परंतु जिनको भगवान ने अपना बना लिया उसको भरत जी कैसे भेंट रहे हैं? जैसे छोटे भैया से भेंट कर रहे हैं। भगवान के नाम का जो स्मरण कर करके जम्हाई भी लेता है उसके पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं, पास नहीं आते हैं। इनको तो राम जी ने अपना बना हृदय से लगा लिया। बिहार प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा। एक बालिश्त खोदिए, जब बालू हटाइए तो जल मिलता है, जल ऊपर नहीं होता है। उसके स्पर्श होने से सारा पुण्य कर्म अब तक का आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था है जल नीचे होता है। उसी का जल गंगा जी में पड़ जाए तो कहिए उसको कौन अपावन कहेगा। अर्थात गंगा जी में पड़कर, अरे भैया गंगा जी में तो नदी नाले छोड़िए, शहरों के बगल के नाले भी पड़कर पावन हो जा रहे हैं। गंगा पवित्र होने वाली है, कैसे? सरकार करेगी। अरे टहरी का बांध तोड़ो, अपने आप पवित्र हो जाएगी गंगा मैया। पानी छोड़ो, माथ काटे, कोई कहे कि भाई हम तो आपके बाल की रक्षा करेंगे, गर्दन काटे और बाल का रक्षा करे। अरे गर्दनियां चिपकल रही शरीरिया में तबे न बरवा फरी। पानी वहां रुका है काहे? तो बिजली का प्रयोग भैया, तो बिजली कम प्रयोग करिए। हम आप विद्युत का संहार करेंगे हम आप, तो पानी बिजली में कम खर्च होगा। और जब बिजली बनाने में जल कम प्रयोग होगा तो टहरी का बांध जैसे हरहराएगा तो हरिद्वार के हर पौड़ी जैसा जल काशी से गंगा सागर तक हरहराएगा। निर्मल सफाई, वही लड़का माई का सफाई करता ना, से देखा लीला। अरे माँ को कौन निर्मल? माँ तो पहले से ही निर्मल है जी। गंगा मैया का पानी तो हर हर गंगे, हर हर बंद हो कहने से। खैर भगवान करे हो जाए, हो कहीं के चाहिए। अरे कुछ हो तो रहे तो ठीक है बा, किसी की निंदा नहीं हो भैया। जल आवे तो जय जय हो, बिना जल के मित्रों कुछ जय जय नहीं होगा। जल बढ़े, जल कैसे बढ़े? या तो बंधा छूटे तब न जल बढ़े। हर जगह रोक है। हमारे कानोपुर में बैराज बना है, वो तनी तनी छुर छुर करता है पानी, पानी ये नहीं छोड़ते हैं। कैसे होगा? पानी बांधे रखे हैं वहीं, हर साल 10 जलरिका डूब जाते हैं नहा के। प्रवाह रोकिए, प्रवाह न रोकिए, प्रवाह को छोड़िए, चलने दीजिए। जितना जिसको चाहिए लोटा भर ले लीजिए, बाल्टी भर ले लीजिए, अरे गगरा भर लीजिए, सब कर लीजिए। प्रवाह चलने दीजिए। जल का प्रवाह चलेगा नहीं तो वैसे रोक टोक लगा तो कलयुग के चौथे चरण में गंगा मैया स्वर्ग में मिली हैं। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन है, कलिकाल के अंतिम चरण में गंगा मैया गोमुख में कृपा करी है। छोड़ना होगा ना, तब बनेगा। भगवान करे प्रयास सफल हो। तंत्र का साधुवाद। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावन कोल किरा, राम कहत पावन परम होत जगत। भगवान का नाम कोई कैसे भी ले ले, जगत में वो सिद्ध प्रसिद्ध हो जाता है। हो कैसे भी ले ले, कोई जाति नहीं, पांति नहीं। कहते हैं ये भेद है, वो भेद है। अरे वो ऐसा धर्म है जहां जाति पात नहीं है। देखो, कान खोल के सुनो, अंगुरी से थोड़ा कान हिलाओ, सुनो ठीक से। सनातन धर्म में जितना अभेद है उतना दुनिया के किसी धर्म में निर्मलता नहीं।
देखते जाओ, ये छोटे वो बड़े। अरे कौन छोटा बड़ा जी, कभी नहीं रहा। हाँ, अब आप छाती ठोक के कहेंगे कि हम फलाना है, तो भाई तो देखना पड़ेगा ना। आप दादागिरी से भेद बना करके आएंगे तो मुश्किल होगी। प्रतिबद्ध है। द्वारिका में नहीं, सोमनाथ में विगत दिनों वहां के आचार्यों ने कोई प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? अनुशासन की मर्यादा है। कोई खटपट किया होगा? हमारे किसी भी मंदिरों में कोई प्रतिबंध नहीं है भैया। क्या प्रतिबंध है? अब आप लिखा पढ़ी करके जाएंगे हम फला हैं, तब तो प्रतिबंधित करना पड़ेगा ना। वहां की मर्यादा है, उसका निर्वाह करो। आप कितनों कपड़ा पहनेंगे, दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको प्रवेश तो भैया उघारे होना पड़ेगा। वहां की मर्यादा है। केवल माताओं के लिए निषेध नहीं है, पुरुषों के लिए निषेध है। अभी हम लोग पद्मनाभम भगवान का दर्शन करने गए थे ना, पद्मनाभम ना, हाँ, सारा कपड़ा उतरवा दिया, धोती पहनिए। धोती तो पहरे ही थे, पहरिए क्या? दर्शन भैया, ये मर्यादा है। बालाजी जाइए, ये मर्यादा है। मर्यादा का पालन होता है, परंतु डुगडुगी पीट करके आप नहीं कर सकते। नहीं, राम भजन में, कृष्ण भजन में, शिव भजन में, शक्ति भजन में कहाँ प्रतिबंध है? कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। कोई आवे कोई जावे, राम द्वारे सदा निर्मल भाव बनेगा। हो भरत भैया यहाँ श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करते। परमात्मा श्री सीताराम जी जहाँ सोए थे उस स्थल का दर्शन करते हैं, आनंदित हो रहे हैं। गुरुदेव भगवान, माताएं, सबका निषाद जी ने सुंदर सुबास बनाया है। रात में भगवान कैसी प्रशंसा कर रहे थे भरत जी की, निषाद जी सुनाते हैं भरत जी को और कहते हैं जो कुछ भी उत्पात हुआ भरत भैया, वो भगवान ब्रह्मा की रचना है। हम सबके भाग्य में ऐसा लिखा तो ऐसा हुआ। प्रभु को आप जैसा प्रिय कोई नहीं है। रात भर भगवान आपकी सराहना करते रहे, मैंने सुना, बड़े प्रसन्न हैं। रात्रि बीती, प्रभात काल हुए, घाट घाट की नाव निषाद जी ने मंगाया है। सब लोग एक ही खेवा में पार हो गए। भरत जी गुरुदेव भगवान को आगे चलाए, माताओं की डोली चलाकर अब श्रृंगवेरपुर से तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश भरत जी पैदल पैदल करते हैं। सेवक लाख कहते हैं, भरत जी रथारूढ़ नहीं होते। कहे सुसेवक 12 अश्व असवारा। तो भरत जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्रृंगवेरपुर तक तो रथ पर आए। श्रृंगवेरपुर से तीर्थराज प्रयाग की ओर भगवान पैदल पैदल गए। हमको यह योग्य नहीं है। स्वामी जिस सुख को न पावे, सेवक को वह सुख लेना उचित नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।